और जब हम गलत चीज़ों की संगति करते हैं, जब हम गलत चीज़ों के साथ मनन करते हैं, जब गलत चीज़ों के साथ हम अपना उठना बैठना करते हैं, तो आपका जीवन प्रभावित हो जाएगा जिसके साथ आप बैठ रहे हैं। हाँ, और ये संगति, फेलोशिप, अंग्रेजी में बोलते हैं फेलोशिप, आपकी संगति किस व्यक्ति के साथ है, आपकी संगति किस मनुष्य के साथ है, आपका रहना उठना बैठना किसके साथ है, ये माने रखता है। आपको पता होना चाहिए कि लाजर मरने के पहले वो यीशु के साथ बैठता था। कहिए आमीन। लाजर मरने के पहले वो यीशु के साथ उसकी दोस्ती थी, वो यीशु के साथ बैठता था, यीशु के साथ वो समय व्यतीत करता था, यीशु की संगति में बैठता था। और देखो ध्यान से, इसका एक बड़ा प्रभाव ये देखने को मिला कि जब वो यीशु के साथ बैठता था, ध्यान से सुने, वो सही चीजों के साथ बैठता था। लाजर सही चीजों के साथ संगति करता था, सही व्यक्ति के साथ संगति करता था, जो दिखने वाला यीशु था। वो दिखने वाला जीवन था, वो चंगा करने वाला जीवन था, वो छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला एक जीवन था जो दिख रहा था। और लाजर उसके साथ संगति करता था, यहां तक पूरा परिवार। और इसलिए ध्यान से देखें, जब आंधियां आती हैं, तूफान आया, विपत्तियां आई, और एक समय आया कि लाजर बीमार हुआ और वो मर गया, पर ध्यान से देखो, उसके पहले वो किसके साथ बैठता था? यीशु के साथ में। वो प्रभु के साथ बैठता था, वो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहा था। इसलिए बाइबल कहती है कि जब वो मर गया तो लाजर फिर से जिंदा हुआ। इसका कारण था कि वो मसीह के साथ संगति करता था। आप जब भी मसीहत के साथ होते हैं, आप जब भी यीशु के साथ समय व्यतीत करते हैं, और जब आप यीशु के साथ ईमानदारी से होते हैं, उसके अभिषेक में होते हैं, सही व्यक्ति के साथ आप उठते हैं, सही व्यक्ति के साथ आपका समय व्यतीत होता है, सही व्यक्ति के साथ आप समय गुजारते हो, तो ध्यान से सुनो, उस सही व्यक्ति के अंदर का मैटीरियल आपके जीवन को सही करेगा। कहिए आमीन, आमीन। वो आपको सही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनो। अब पढ़ेंगे, जैसे नीति वचन अध्याय 27 उसके 17 पद को हम देखें। आप अपने ध्यान से देखें और अपने कॉपी पे नोट करते हुए चलें। हम बाइबल को पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 27 उसका 17 पद नोट करो कॉपी के अंदर। और बाइबल के वचनों को समझना है, आपके जीवन को सही मार्ग में लेके जाएगा। बाइबल कहती है, जैसे लोहा, देखें बाइबल को, वचनों को देखें, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। हालेलुया। आपको यह वचन आज छुड़ाने वाला है बीमारियों से। आमीन बोले। आज आपकी इच्छाएं इन वचनों पे नहीं है, परंतु परमेश्वर की इच्छा है। और यहां बाइबल स्पष्ट समझा रहा है कि जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, लोहा लोहे को चमकाएगा। लोहा दोनों है, लोहा लोहे को चमकाता है, मतलब एक तरफ लोहा दूसरी तरफ लोहा। पर फर्क यह है कि जो दूसरा लोहा है वो शायद जंग में है, पर जो अगला एक लोहा और है वो चमकदार है, वो शक्तिशाली है दूसरों को सही करने के लिए। और कहती है कि लोहा लोहे को चमका देता है। जब लोहा सही लोहे के साथ में आएगा, आमीन बोलें, जब लोहा सही लोहे के साथ में संगति करेगा तो वो लोहा भी चमकने लगेगा। क्योंकि पहले लोहा ने जिसके अंदर बीमारी थी, उदाहरण के लिए जिस लोहे में जंग लग चुका था, जिस लोहे में मोर्चा लग चुका था, उसने चाहा कि मैं अच्छी संगति करूं। उसने निर्णय लिया एक अच्छी संगति करने का। उसने निर्णय लिया कि मैं अब उस व्यक्ति के साथ संगति करूंगा जो चमक रहा है आत्मा में। विश्वासी ध्यान से समझे प्लीज। स्पष्ट कहता है, लोहा लोहे को चमका देता है। लोहा लोहे को चमका देता है, मतलब उस लोहे ने अपने आप को तैयार किया उस लोहे के पास जाने के लिए जो चमक रहा था। उदाहरण के लिए, आप अपने जीवन का भाग, आप शायद आप एक मनुष्य हैं। मनुष्य है तो सब बातें समझते हैं, मनुष्य। चलो, आप कमजोरी की दशा में हैं, आप बीमारी की दशा में हैं, या आप अज्ञानता के दशा में हैं। आपको कुछ भी मालूम नहीं है वचन के बारे में, आपने वचन नहीं सीखा,
आपने वचन नहीं पढ़ा, आपने कभी वचन की तैयारी नहीं की और आप पहली बार विश्वास करते हो या आप पहली बार मसीह के क्षेत्र में आए हो, आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि हमें इन वचनों के साथ कैसे जीना है। शायद आप संसार के साथ आप रहे हो और गंदगियों के साथ आपका समय व्यतीत हुआ है, बुरे लोगों के साथ आपने बैठकर समय व्यतीत किया है और अपने जीवन में बुराइयों का भाग प्राप्त किया है, रोया है, पीटा है और लाचार हो गया है, लाचार की स्थिति में चला गया है। पर आपको कभी यह समझ में नहीं आया कि मैं क्यों लाचार हो रहा हूं। एक दारू पीने वाले के साथ मैं संगति कर रहा हूं तो वो भी व्यक्ति दारू पीने लगता है। जब एक चोरी करने वाले के साथ वो व्यक्ति चोरी करता है तो वो भी चोरी करने वाला व्यक्ति बन जाता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करने वाले के साथ बैठता है और वो व्यभिचार करने वाले की बातों को अपने जीवन में प्रभावशाली रीति से आने देता है तो वो भी व्यभिचार करने वाला व्यक्ति बन जाता है। पर ध्यान से देखो, ये एक समर्पण की एक कला है, एक समर्पण का एक तरीका है। और जब आप समर्पण होते हैं वचनों के प्रति तो आपको बाइबल समझा रही है कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर अपने जीवन को सही करना चाहते हो तो आपको एक ऐसे लोहे के पास जाना होगा जो आत्मा में उन्नति है। आमीन बोलो। जो आत्मा में तेज है, जो आत्मा से भरा हुआ है, जो आत्मिक अनुभवों के साथ जी रहा है, जो आत्मिक समृद्धि के साथ जी रहा है, जो आत्मिक मजबूताई की अवस्था में जी रहा है, जो स्पिरिट के साथ चल रहा है, हमें उस लोहे की जरूरत है और हमें उस लोहे की संगति में आ जाना है। तब देखो, आप कितने भी आपके जीवन में जंग लगा हो, बीमारियों का जंग, आपके जीवन में कितने ही समस्याओं का जंग लगा हो, आपके जीवन में कितने ही ईर्ष्या का जंग, आपके जीवन में कितने ही व्यभिचार का जंग, आपके जीवन में गरीबी का जंग, कुछ भी जंग लग गया है, पर आपको जरूरत है एक चमकीले लोहे के पास आने की। आमीन बोलो, हालेलुया। ये आपको देखना पड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि ध्यान से सुने, आपकी संगति एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग गलत संगतियों में गए, आज वो कठोर हो गए। हां, ध्यान से सुनो, क्या आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं? बहुत लोगों ने गलत चीजों के साथ संगति किया। शायद हम जिसके पास सीखने के लिए गए थे, शायद हम जिसके द्वारा सीख रहे थे, वो वचनों को विपरीत दशाओं में बोल रहा था, वो वचनों को सही नहीं बोल रहा था, या हम जिसके पास गए उसके जीवन में कोई आत्मिक अनुभव बोल सकते, या उसको स्पिरिचुअली नॉलेज, परमेश्वर का जो ज्ञान है उसके जीवन में नहीं था, और हमने कहा कि मैं उसके साथ संगति करूंगा। और आपने जब ये निर्णय लिया उसके साथ संगति करने के लिए, वो जिसके साथ आपने संगति करना चाहा वो अभी भी जंग है, वो अभी भी उसके जीवन में जंग लगा हुआ है, वो अभी भी बुरी परिस्थितियों का शिकार है, अभी भी वो गलत मानसिकताओं का शिकार है, अभी भी वो गलत सोच का शिकार है, अभी भी वो घमंड का शिकार है, अभी भी वो ईर्ष्या का शिकार है। और हमने कहा कि मैं उसके साथ संगति करूंगा। आपने गलत निर्णय ले लिया, और यही गलत निर्णय आपको उद्धार से रोकता है, यही गलत निर्णय आपको चंगाई से रोकता है। और एक दिन आप जब वो एक सफल व्यक्ति आपको देखता है तो बहुत रोता है, क्योंकि आपने सही निर्णय नहीं लिया। लोहा लोहे को चमकाता है। फिर से लाओ इस वचन को दिखाओ, लोहा को चमकाता है। मैं एक बात को बोल रहा हूं कि लाजर के यहां मृत्यु आई, लाजर के घर में, लाजर के पास मृत्यु आ गई थी, पर ध्यान से सुनो, वो संगति कर रहा था यीशु के साथ में। मरियम संगति कर रही थी यीशु के साथ में। इस कारण से उसका मरा हुआ भाई भी जिंदा हो गया। आमीन। मतलब आपकी बीमारियां आप में हैं, आपके अंदर समस्याएं हैं, पर यदि आप सही लोगों के साथ में आप संगति करते हैं, जब आप सच्चे और जब आप एक बलिदानी व्यक्ति के साथ आप जब उसकी सेवकाई में होते हैं, या कहें उसके साथ संगति करते हैं, वो आपके जीवन को उन्नति में लेके जाएगा। आमीन बोलें। आपकी चंगाई आपकी संगति के आधार पे है, और आपका बढ़ोतरी, आपका आत्मिक बढ़ोतरी आपके संगति के आधार पर ही होगा। आप किस सेवकाई के साथ अपनी संगति देना चाहते हैं, आप किस सेवकाई के नियंत्रण में अपने आप को देना चाहते हैं।
या किस स्पिरिचुअली पिता के नियंत्रण में अपने आप को देना चाहते हैं। और जब आप जिस आप आत्मिक पिता के अपने जीवनों को नियंत्रित करते हैं, उसके हाथों में, और अपने आप को लीडिंग में ले जाते हैं, उसके अगुवाई में उसके आप जाते हैं, तो आओ सही निर्णय आपके जीवन के लिए उज्जवल बना देता है। आमीन बोले हालेलुया। देखिए, जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, वाकई लोहा लोहे को चमकाएगा। लोहा लोहे को चमका सकता है, लोहा लोहे को काट भी देता है। आपने सुना है लोहा लोहे को काटता है। हाँ, देखिए, लोहा लोहे को चमकाएगा, पर जब अगला लोहा अपने आप को, जो जंग लगा हुआ है, जो मुश्किलात में है, या जिसके अंदर बीमारियां आ गई हैं, समस्याएं आ गई हैं, उसे एक अच्छे लोहे की तलाश हो। ध्यान से सुने, उसे एक अच्छा लोहे की जरूरत है। एक ऐसा लोहा जिसमें किसी तरीके का जंग ना हो। एक ऐसा लोहा मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्रताई के साथ जीवन जीता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के वचनों को आधार पर बगैर किसी बैर के, बगैर किसी ईर्ष्या के अपने जीवन को जीता हो। वो एक ऐसा लोहा है जो उस जंग लगे हुए लोहे को सही कर सकता है, जो उस समस्याओं को, जो उन समस्याओं को दूर कर सकता है। जैसे कि मसीह, ये पूरी दुनिया एक जंग में चली गई थी। जंग मतलब जंग लग चुका था आत्मिक रीति से। लोग पापी बन गए थे आत्मा में, उनका शरीर भी पापी हो चुका था। वो किसी रीति से उस पिता के समीप नहीं जा सकते थे, उस पिता के शक्ति को नहीं देख पा रहे थे, और उनकी आंखें बंद हो गई थी। उनकी आंखें बंद हो गई थी। पाप की दशाएं, गलत संगतियां उनकी आंखों को बंद कर दिया था। सुने ध्यान से, हम प्रार्थनाएं बहुत कराते हैं, हमारी प्रार्थनाएं करो, हमारी प्रार्थनाएं करो, हमारी प्रार्थनाएं करो, मैं इस बीमारी में हूं, मैं इस बीमारी में हूं। पर कभी आपने जाना कि ये बीमारियां क्यों आई, ये समस्याएं क्यों हमें नहीं जा रही छोड़कर, या हमें बार बार दुष्ट आत्मा क्यों सता रहा है? क्योंकि हमारी मानसिकताएं, हमारे सोच और विचार गलत चीजों के साथ में हो गया। अब हम एक ऐसे लोहे के साथ में संगति करते हैं जो पूरी तरीके से जंग लगा हुआ लोहा है। वो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है। उसके पास केवल दिखावटी बातें हैं, उसके पास केवल दिखावटी भाषाएं हैं, उसके पास फल नहीं है। इसलिए आत्मा ने, यीशु ने समझाया, किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए वो बुरा है या अच्छा है, उसके फल से जानो। उसके फल से, प्रभु ने कहा तुम उसके फल से पहचानोगे। क्योंकि अंतिम समयों में बहुत सारे बुरे लोग आपके निकट आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। वो कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, मैं उस व्यक्ति से अच्छा हूं, मैं उस व्यक्ति से अच्छा हूं, लोग कहेंगे। आज ध्यान से सुनो, बहुत सारे लोगों ने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए दूसरों को बुरा कहा, अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए अगले आदमी को कहा ये अच्छा नहीं है। उन्होंने इस स्वभाव में बात किया अपने आप को महान बनाने के लिए। ध्यान से सुने वचनों को। उसने कहा वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, आप मेरे पास आओ। उन्होंने उस व्यक्ति को तुच्छ जाना और अपने आप को ग्रेट बनाने के लिए। आप जानते हैं कि जो ये बातें कही जा रही हैं उस व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति मरा हुआ है। जिसने कहा वहां सही नहीं है, जिसने कहा वो व्यक्ति ठीक नहीं है, जिसने कहा वहां सब कुछ अच्छा नहीं है, जिसने कहा वहां सब कुछ बेहतर नहीं है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। वो एक गलत परिस्थिति का शिकार हो गया है, वो एक गलत वातावरण का शिकार बन चुका है, वो एक जंग लगा हुआ लोहा है। वो खुद दूसरों को चमका नहीं सकता जब तक वो स्वयं नहीं चमकेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वैसे ही बाइबल कहती है, वैसे ही मनुष्य का मुख, जल्दी से 27-17, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने संगति से चमकदार हो जाता है। अपने मित्र, इसका मतलब है हमें एक अच्छे मित्र की जरूरत है। सब लोग हाथों को उठा के बोलो, हमें एक अच्छे मित्र की जरूरत है। हमें एक अच्छे सिखाने वालों की जरूरत है। हमें एक अच्छे और पवित्रताई में चलने वाले, हमें एक समर्पित व्यक्ति की, हमें एक जिसके ऊपर कॉलिंग है, जिसके ऊपर बुलाहट, एक ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत है जिससे हम सीख सकें, जिससे हम सीख सकें। बातों को ध्यान से समझिए, हालेलुया। बातों को देखिए, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से, बोलिए अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आप चाहते हो अपने जीवन में चमकदार होना,
आप अपने भविष्य को चमकदार करना चाहते हो, आप अपनी परिस्थितियों को चमकदार करना चाहते हो, आप अपने जीवनों को चमकदार बनाना चाहते हो, पर देखो क्या आप किस संगति में हो, किस व्यक्ति के साथ में हो, किस व्यक्ति के साथ आप अपना टाइम दे रहे हो, किस व्यक्ति को आप अपना गुरु मान लियो, या गुरु नहीं बोले उसको अगुआ बोले, किस व्यक्ति को आपने अपने अगुआ मान लिया, किस व्यक्ति को आपने अपना नेतृत्व मान लिया कि वो हमारा नेतृत्व करे, वो हमारा लीडरशिप करे, अगुवाई करे। ध्यान से बातों को समझो। अगर हमने गलत निर्णय को लिया तो आपके जीवन के लिए एक समस्या है। देखिए, हम एक बात को आपको सिखाना चाह रहे हैं। हाँ, पहला राजा अध्याय 12 और उसके 6 और 7 पद को पढ़ें। देखिए, अगर हम पहले राजा का अध्याय 12 और 6 और 7 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ एक ऐसे महत्वपूर्ण के बातों के बारे में हम चर्चा पाते हैं। आप देखिए कि सुलेमान का राज्य बढ़ गया। पहला उसका दरबारी के हाथ में गया यारोबाम, दूसरा उसका बेटा रहूबियाम के हाथ में गया राज्य। पर ध्यान से देखें, दोनों दो तरीके से हैं। अब हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। 6ठा वचन हम जल्दी से आपको पढ़ना चाहते हैं, ध्यान से सुने। तब राजा रहूबियाम, ये रहूबियाम सुलेमान का बेटा है, रहूबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, उपस्थित का मतलब वो संगति करते थे सुलेमान के साथ में, वो बुजुर्ग लोग, वो अनुभवी लोग जो सुलेमान के साथ संगति करते थे, सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है और इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। ठीक है, नेक्स्ट 7वां पद को देखो। और उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, मतलब जो सुलेमान के साथ में बैठने वाले लोग थे, सीनियर लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, जो सुलेमान के साथ में संगति करते थे, जो सुलेमान की बातों को सुनते थे, जो सुलेमान के साथ समय व्यतीत करते थे, वो सुलेमान के जैसे बुद्धिमान थे, अनुभवी थे, वो उसके स्वभाव में थे। आमीन। ध्यान से सुनना। सुलेमान का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। शांति वाला व्यक्ति को कहा जाता है सुलेमान। तो सुलेमान का जो 40 बरस का राज्य था वहां पर बिल्कुल शांति ही शांति थी। आमीन। पर देखो, लास्ट के समय में जो चीजें हुआ वो हमारा विषय नहीं है, पर हमारा विषय संगति है। और हम यहां देख पा रहे हैं कि 7वें पद में यहां पर लिखा हुआ है कि जो रहूबियाम जो सुलेमान का बेटा है, वो एक बार उन लोगों से राय लेता है जो सुलेमान के साथ संगति करने वाले लोग थे, और उन्होंने रहूबियाम को अच्छा राय दिया। देखिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा राय दिया, क्योंकि वो सुलेमान के साथ संगति करते थे, मतलब एक अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करते थे, एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ संगति करते थे, एक आत्मा का अनुभवी व्यक्ति के साथ संगति करते थे। इसलिए उन लोगों ने राय दिया सुलेमान को, सुलेमान के बेटे को। पर देखो 7वां, उसके बाद पढ़ें 8वां पद पढ़ें। हाँ, पर रहूबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया। देखो भाई, रहूबियाम जो सुलेमान का बेटा था, जो सुलेमान के साथ बैठने वाले लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, उन लोगों की वो जो सम्मति थी सुलेमान का बेटा रहूबियाम ने छोड़ दिया। और बाइबल कहती है जो बूढ़ों ने उसको दी थी उन जवानों से सम्मति ली। और लिखा है कि रहूबियाम ने उन जवानों से सम्मति लिया जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। रहूबियाम ने सुलेमान के साथ जो लोग बैठते थे, जो सुलेमान के साथ जो संगति करते थे, उसे हम एक अच्छी संगति कहते थे, उसे हम एक समझदार की संगति कहते थे। उसके साथ में जो लोग राय दिया रहूबियाम को, रहूबियाम ने उन चीज़ों को नहीं माना। पर रहूबियाम ने किन चीज़ों को माना? रहूबियाम ने अपने उम्र के, जिसके साथ वो पला था, बढ़ा था, नौजवान लोगों की सम्मति ली, जिसके साथ वो रहा करता था। तब देखिए क्या हुआ, आगे पढ़िए, फिर बाइबल को 9 पद को देखिएगा। और देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब उसने पूछा मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं, तो उसमें से सम्मति देते हो। उन्होंने ना तो मुझसे कहा कि जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है तो उसे हल्का कर। देखिए अब देखिए, जब रहूबियाम ने सुलेमान के साथ, उसके पिता के साथ जितने लोग संगति करते थे, जितने लोग बैठते थे, उसकी ओर से जो राय सुलेमान के लिए आया वो बहुत बेहतर था। पर सुलेमान का पुत्र रहूबियाम ने उन चीज़ों को नहीं माना। और वो किन चीज़ों की संगति को माना? वो नौजवान लोग जो उसके साथ पले थे, बढ़े थे, वो उन लोगों की संगति को माना। और इसके कारण, ध्यान से सुनिए, इसके कारण वो एक बड़े समस्या का शिकार हुआ, एक बड़े समस्या का।
मैं कहना चाहता हूँ एक बड़े समस्या का शिकार हुआ, और वहाँ बाइबल उसको आप पढ़ लीजिएगा उसके आगे, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो जल्दी ही वो राज्य खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसने जो संगति का असर था सुलेमान का, उनकी बातों को नहीं माना, और उन्होंने बुरी चीज़ों को, जो लोग बुरे थे, जो लोग नौजवान लोग थे, उनकी संगति को माना, और इसलिए वो टूट गए। और इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। पहला राजा 13 अध्याय 21 पद में अगर हम देखें तो एक नबी के बारे में हम देखते हैं। 13 के 21 में हम एक ऐसे नबी के बारे में पढ़ रहे होते हैं जो परमेश्वर के साथ करता था, जो प्रभु के साथ रहता था, और परमेश्वर ने उसे एक वचन दिया था। क्या वचन दिया था? परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार कर कहा, परमेश्वर कहता है इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, जो आज्ञा तेरे परमेश्वर ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। वो राजा ने नहीं माना। अब क्या कहा था उसको थोड़ा सा एक बार हम पढ़ लेंगे, देखिएगा उसने क्या कहा था। सुनिए, पहला राजा 13 का 8 में उस नबी को परमेश्वर ने क्या कहा था। 13 का 8 पढ़िए जल्दी से हमारे साथ, जल्दी से। 13 का 8, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में ना तो रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है, ना तो रोटी खाना ना पानी पीना, और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर जिससे बात करता था, वो नबी था। अब देखो परमेश्वर ने इससे बात किया है कि देख, तू ना तो वापस आते समय, ना तो वहां पे जहां तू जा रहा है, ना वहां पे तू पानी पीना, ना ही तो खाना खाना, मतलब संगति वहां नहीं करना, वहां से सीधे वापस आना। उस नबी को परमेश्वर ने कहा था। पर जब वो नबी वापस आ रहा था तो उसने क्या किया? 13 का 19 पद को पढ़िए। 19 में क्या लिखा है? वो नबी जो परमेश्वर का नबी था, वो जब वापस आ रहा था रास्ते में क्या किया? वह लिखा है कि वह उसके संग लौट गया। हम इस वचन को पूरा देखें। लिखा है वह उसके संग लौट गया। किसके संग? एक वहाँ का व्यक्ति था, वो अपने आप को नबी कह रहा था कि मैं नबी हूँ, मेरी बात को मानो और मेरे साथ आ जाओ। और फिर वो उसके साथ लौट गया। वो नबी जो सच्चा नबी था, जो बातों को सुन रहा था, जो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहा था, जो परमेश्वर की संगति में रहता था, उसने एक ऐसे नबी की बात मान ली जो झूठा नबी था। और देखो वहां पर लिखा है कि वह उसके संग लौट गया। पर देखो उसने क्या कहा 8 पद में, ना तो मैं यहाँ खाना खाऊंगा, ना तो मैं यहाँ पानी पीऊंगा, मतलब मैं यहाँ संगति नहीं करूंगा, मैं सीधे यहूदा को वापस ला जाऊंगा। पर बाइबल कहती है 19 पद में वो वहां गया और उस भविष्यवक्ता के साथ, जो सही भविष्यवक्ता नहीं था, वो रास्ते में मिला, मतलब अनजान संगति। अपने हाथों को उठा के बोलो, बोलो अनजान संगति। अनजान, जिसको वो जानता भी नहीं है, ऐसी संगति को वो सच्चा जो नबी था वो वहां पे करने लगा। अनजान संगति मतलब जब आप अनजान लोगों के साथ संगति करते हैं, जिसको आपने पहले कभी देखा नहीं है, जिसको पहले कभी आप जाना नहीं है, वो अचानक आपके सामने आता है और कहता है कि मैं आपका ये हूं, मैं भी एक नबी हूं, मैं भी ये हूं, मैं भी वो हूं, मेरी बात मानो। और आप तत्काल उसकी बात को अगर मानते हैं तो यहां पर यह रिजल्ट आएगा, यह प्रतिफल आपको मिलेगा। देखिए ध्यान से, उसने कहा जिसे वो जानता ही नहीं था, उसके साथ बैठकर वो उसके घर में खाया पिया। जो सच्चा नबी था वो झूठे नबी के बातों में आकर के उस व्यक्ति के साथ बैठकर खाने पीने लगा। और बाइबल कहती है कि रास्ते में वो जा रहा था और सिंह उसे मिला और उस व्यक्ति को फाड़ दिया। परमेश्वर वहां पर एक सिंह को भेजा और जो गलत संगति किया था जो नबी, उसको फाड़ दिया। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है भाई ये। वही आज हम अब सीख रहे हैं कि सही संगति हमारे लिए कितना लाभदायक है, गलत संगति हमारे लिए कितना खतरनाक है। और हम बिलीवर्स, हम विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते। जहां मन में आया झोला उठाया चल दिया, जहां मन में आया चल दिया। क्या आपने कभी सोचा
कि अगर हम गलत संगति करेंगे तो वचन के अनुसार हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने गलत लोगों के साथ समय बिताया, गलत लोगों के साथ हम बैठे, तो यहां देखो जो सच्चा नबी था परमेश्वर का, परमेश्वर जिससे बात करता था, उसने गलत निर्णय लिया। उसने गलत निर्णय लिया। और वो जिस अनजान व्यक्ति के साथ जो अपने आप को नबी कहता था, जो अपने आप को कुछ कहता था कि मैं भी कुछ हूं, उसके साथ वो चला गया। और उसने कहा क्या था कि मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है। वाकई परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आदेश दिया था कि तू रास्ते में कहीं नहीं रुकना, सीधे तू वापस जाना। पर देखो रास्ते में क्या हो रहा है। वचन को तोड़ने वाला, आपको खराब करने वाला, आपको गलत रास्ते पे लेके जाने वाला शैतान किसी न किसी व्यक्ति के अंदर हुकूमत कर रहा होता है, और वो आपको रास्ते से ही बर्बाद करना चाहता है। वो आपको प्रतिफल में नहीं जाने देता है, वो आपको सफलताओं में नहीं जाने देता है। उसको मालूम है कि यदि ये वचन को पूरा करेगा ये सफलताओं में चला जाएगा, अगर ये वचन को पूरा करेगा ये चंगा हो जाएगा, अगर ये उस अभिषेकित सेवकाई में रहेगा ये आशीषित हो जाएगा, अगर ये अभिषेकित कलीसिया में बना रहेगा ये चंगा हो जाएगा। पर वो आपको अलग करेगा अभिषेक से, वो आपको अलग करेगा झुंड से। कौन से झुंड से? उस अभिषेक के झुंड से, उस महिमामय झुंड से शैतान आपको अलग करेगा और आपको बीच रास्ते से ही आपको गलत संगति देने का विचार करेगा। हालेलुया। संगति, सब लोग बोलिए संगति हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। हम किसके साथ समय बिता रहे हैं, हम किसके साथ किस कलीसिया में संगति कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।